Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 3D. In this exercise you have to know division, normal division process. In earlier classes I think you have studied about that same matter, but no matter, again I shall discuss here. देखिए आपको इस डिवीज़न में करना क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. जब भी डिविजन्स आए जैसे 131.6 बाई 10, आपको डिनोमिनेटर जब भी 10, सुनिए ध्यान से, आपका डिनोमिनेटर जब भी 10 या 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल का मतलब आपका हो गया 100, मतलब ऐसे, सिर्फ मल्टीपल जो सिर्फ जीरो वाले मल्टीपल, ऐसे नहीं कि 20 भी मल्टीपल है 30 भी मल्टीपल है, तो मैं उनकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा. मैं यहाँ पे नॉर्मली ओनली जीरो वाले मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ. तो जब भी ऐसे मल्टीपल्स आपको गिवन होंगे तो आपको करना क्या है, सिंपली आप पहले पॉइंट को रिमूव कीजिए. आपको पता है जब आप पॉइंट को रिमूव करते हो तो इधर जितने डिजिट्स बचते हैं उतना जीरो नीचे आता है. अब आप इज इक्वल टू देके क्या लिखिएगा, 1316 बाई 100. अब बराबर में आपका आंसर पता है क्या होगा, ये दो जीरो है ना, तो दो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो. इट मीन्स 1316, इधर से दो डिजिट यानी 12, यहाँ पे 13.16 आपका आंसर हो जाएगा. राइट साइड से टू डिजिट्स मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है. 13.16 आपके क्या होंगे, आंसर होंगे. देखिए यहाँ भी है, वही करना आपको. बेसिकली जो भी क्वेश्चन है आप पहले मेथड लॉजिक को समझिए. अगर ये 32.56 बाई 10 है देन नो मैटर, आप डेसिमल को रिमूव कीजिए, टू डिजिट से 20 लगाइए. ये आपका हो गया 3256. अब देखिए 1230 है तो 123 यहाँ पर लगा देंगे, यानी 3.256 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा. देखिए 3.256, देखिए 3.256. ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन का जैसे ये है, अब इसमें घबराने की नीड नहीं है. 0.08 है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ मेथड दूंगा, आप खुद से करोगे. बाई 10, बाई का मतलब डिवाइड 10, आप डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे दो डिजिट है ना इधर, अब तो दो जीरो आ जाएंगे, यानी आपका रियल में बचा क्या 8/1 पे 30. यानी आपको 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल चाहिए, तो क्या कीजिएगा नॉर्मली, देखिए आपको करना क्या होता है. अब इस कंडीशन में प्लेट लिख लीजिए, 3 तक चाहिए तो 1 2 3 हमने बना लिया. अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है. ये पॉइंट नहीं है, ऐसे डॉट आ गया. आपको 3 डिजिट्स जीरो देंगे, बिकॉज ये इधर जीरो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है. तो यहाँ पे 0.008 हम क्या करेंगे, डाल देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.008. आप देखिए सॉल्यूशन में एक्चुअली दिखाया नहीं गया है, बिकॉज इट ईजी है, आप कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं दिखाया हूँ, ठीक है. कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, 0.08 बाई कीजिएगा 10, ये डेसिमल आएगा, दो जीरो और आएगा यहाँ पे, यानी 8/1000 हुआ. अब आपको 3 डिजिट्स के बाद डालने हैं डेसिमल, तो 8, ये 3 डिजिट्स हो गया यहाँ पे, तो 0.008 आपका आंसर हो गया. अच्छा अब देखिए 0.008 को जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिएगा 008 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका डाटा वहीं आ जाएगा. देखिए 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कुछ ऐसे रिजल्ट निकल के आएगा, मैं दिखा रहा हूँ. 0.008 इंटू 10 कीजिए तो ये देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपका, ऐसा आएगा ना. 3 डिजिट्स के बाद अगर आप डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 तो ये आ जाएगा, यानी 0.08. फिर से आ गया आपका रिजल्ट यही 0.08, क्योंकि अब इधर के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है. सिमिलरली 0.062 को आपको 10 से करना, देन नो मैटर, फिर डेसिमल गया. अब 1 2 3 डिजिट्स आ गए यहाँ पे, अब 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड, अब बाई 100 करना है, देन नो मैटर, सेम पैटर्न है. देखिए 137.2 बाई 100. अब आपने डेसिमल को रिमूव कीजिए, एक जीरो लाइए. अब आपके हो गया ये रियल में 1372 बाई 1 पर 3 जीरो, ये हो गया. अब आपको 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाने हैं, क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो आप इसमें लगा दीजिए यहाँ पे, यानी 1.372, ये आपका आंसर हो जाएगा. देखिए 1.372 हियर, 1.372, दिस इज द योर आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 23.4, देखिए 23.4 बाई में आपका 100 गिवन है, तो फिर एक डेसिमल गया तो एक जीरो और आ जाएगा. एक डेसिमल गया इधर से तो एक जीरो आ गया. अब 1 2 3 तो 1 2 3, यानी यहाँ पे दे देंगे डेसिमल 0.234, आपका आंसर हो जाएगा. जैसे देखिए, तो अब देखिए सेम आया आपका बाई 1000, देन नो मैटर, सेम वही करेंगे. 1286.5 बाई 1000, एक गया एक और जीरो, अब फिर उसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 अंक के बाद प्लेस कर दीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1.2865 आ जाएगा आपका आंसर, 1.2865. सिमिलरली आप कर सकते हैं. अब जरा पैटर्न चेंज हुआ,
12/8, देन नो मैटर, आप क्या कीजिए, देखिए 12/8 है तो बाई 8 कर दीजिए, यानी आप सीधे इसको 8 से ऐसे डिवाइड कर दीजिए। देन 8 1 जा 8, 4, ये बस हो गया, आप डिवाइड नहीं होगा आपका। अगर आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आप डेसिमल देना चाहें तो डेसिमल देखिए 0 5 जा, सॉरी ये 5 जा 5 टाइम में 40, ये हो गया कैंसिल, 1.5 आंसर हो गया आपका। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो मैटर। ओके, देखिए आप, अच्छा एक और तरीका यहाँ पे दिखाया गया सिंपल करके। ऑफ कोर्स 12/8 को आप कट कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, अब 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, 1.5 ही आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली आप इनको कर सकते हैं, देखिए 63/15 आप डिवाइड कीजिए, आंसर लाइए। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल डिवीजन है, आपने तो लोअर क्लासेस में किए होंगे इसे। यहाँ भी देखिए आपको डिवाइड करना है, आप सिमिलरली सबको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको डिवाइड करने से नहीं बने, इसमें जितने भी क्वेश्चन आप डिवाइड करोगे नॉर्मल वे में तो सॉल्व हो जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छठा नंबर एक पैटर्न बता देता हूँ आपको, 16.46/20, देन नो मैटर, वही प्रोसेस, पॉइंट रिमूव कीजिए, 2 डिजिट बचा, 2 जीरो लाइए। अब हो गया बाई 2 पर 3 0। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लीजिए पहले, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के डिवाइड कर दीजिए। और एक ये मेथड है और एक ये मेथड, देखिए यहाँ पे वही किया गया है जो मैंने बताया आपको, देख लीजिए क्या किया गया है यहाँ पे आपको। हाँ एक ये भी तरीका है, क्या कर सकते हैं इसको हम, कि आपको ये डेसिमल हटाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज आपको पता ना, अगर 16.46 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1646 ही आएगा, ये आपको पता होगा नॉर्मल प्रोसेस में। तो आप ऐसे करने से बेटर होगा कि आप नॉर्मली इसको 16.46/20 कीजिए, यहाँ पे आपको आया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप ऐसा करना चाहें तो इसका यही रूल है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको 0.8 है तो आप इंटू 10 कर दीजिए, तो नीचे भी इंटू 10 कीजिए और फिर आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए। यानी ऊपर आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी आपको उसी से करना, और ऊपर आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डेसिमल रिमूव हो जाए। जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इंटू 100, या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इंटू 10, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इंटू 10, ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉइंट डिवीजन आ गया, देखिए कैसे, 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8, नो मैटर, आप इंटू का साइन ऊपर दीजिए, इंटू का साइन नीचे, ए डेसिमल उड़ेगा ऊपर आएगा 10, ए डेसिमल उड़ा नीचे आएगा 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया नॉर्मल, ए आया 10 और नीचे आएगा 100, एक ए मिस कर गया आपको। एक्चुअल में देखिएगा, मैं एक्चुअल में क्या किया है सुन लीजिए, जैसे कि दूसरी मेथड है ये, इसमें क्या किया गया है कि डिनोमिनेटर को पहले सिंपल कर लिया गया है, बिकॉज 10 करेंगे तो डिनोमिनेटर सिंपल हो जाएगा, और ऊपर जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वहीं ऊपर भी होगा, यही रूल है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया तो कोई इशू नहीं आएगा। देखिए थोड़ी खांसी है तो लैंग्वेज का इशू है, उसके लिए सॉरी। आप नॉर्मली इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे 3.28/0.8 है ना, तो आप इस डेसिमल को रिमूव कीजिए, नीचे आएगा 100 बिकॉज 2 जीरो है, और ऊपर जाएगा, इसको रिमूव करेंगे 10, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर ये जो मेथड है, आप डिनोमिनेटर को सिंपल कीजिए, जैसे आप 0.9 है एक डिजिट के बाद तो इंटू 10, तो ऊपर भी इंटू 10, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, आपको डिवीजन आता होगा। अब चलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज गिवन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मीन्स 1 चेयर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 24 चेयर गिवन है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, और डिवीजन में आपको अभी बताया, आप आंसर लाइए। इफ क्वेश्चन नंबर 9 है, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉट, हाउ मेनी शॉट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। अब देख लीजिए, एक क्लॉथ को बनाने के लिए 1.8 मीटर लंबी क्लॉथ चाहिए हमें, मतलब कपड़े की नीड है, तो 45 मीटर लॉन्ग में हम कितने क्लॉथ बना सकते हैं, ए वी डिवीजन है। देखिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर शीट 1.8 मीटर, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ शॉट्स देन कैन बी मेड फ्रॉम 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, दैट इज 45/1.8। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, आंसर लाइए। नेक्स्ट, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12.8 किलोमीटर इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डीजल यू विल कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in 1 liter of petrol? A car covers a distance of 22.8 किलोमीटर। देखिए एक कार 28.8 किलोमीटर की डिस्टेंस 2.4 लीटर पेट्रोल में चलता है, तो 1 लीटर में कितना चलेगा, यूनिटरी मेथड डिवीजन। देख लीजिए, डिस्टेंस कवर बाई द कार विथ 24 लीटर पेट्रोल गिवन, देयरफॉर डिस्टेंस कवर विथ 1 लीटर पेट्रोल, इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर लाएंगे। नेक्स्ट, अ टीन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल
हाउ मच सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड। देखिए फिर सेम क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड, डिवीजन लाइए लैंग्वेज के साथ, कैपेसिटी ऑफ 1 टीन ऑफ ऑयल, देयरफॉर नंबर ऑफ टीन रिक्वायर्ड, डिवीजन कीजिए, आंसर लाइए। तो इस तरह से देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, जितने भी, आप सबको डिवाइड कीजिएगा, आपको सबका आंसर आ जाएगा। बट आपको लैंग्वेज बनाना है, समझना है, तब डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि आप बिना लैंग्वेज समझे, बिना लैंग्वेज बनाए डिवीजन कर दो तो आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे देखिएगा 12, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज गिवन इतना केजी, इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली मीन्स इक्वल वेट है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग। देन डिवाइड करेंगे किससे, 37 से, क्योंकि 37 बैग का वेट इतने हैं और हर किसी का वेट इक्वल है, तो क्या करेंगे डिवाइड। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि आपके पास 100 रुपीज़ है 10 आदमियों के पास, और सबके पास सेम रुपीज़ है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यानी सबके पास 10 रुपीज़ होगा। तो जैसे कि आप 100 रुपीज़ है और पर्सन कितने हैं 10, और बोला जाए कि सबके पास इक्वल अमाउंट है, तो भाई 10 करेंगे। तो यहाँ भी सेम हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ 69 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी है 69 बकेट्स की, कैन बी फिल्ड विथ इतना लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट। यानी 69 बकेट मिलकर इतना लीटर वाटर भरते हैं, तो हर की कैपेसिटी क्या है, फिर डिवाइड करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, हमारा जो आएगा आंसर होगा, मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेस ऑफ इतना मीटर ईच, यानी हर पीस की लेंथ इतनी है। हाउ मेनी पीसेस डज सी गेट, हाउ मेनी पीसेस, देन अगेन 46 डिवाइडेड बाई 1.15 मीटर, बट लैंग्वेज बना करके। ओके, सिमिलरली आप डिवाइड कीजिए, जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।